नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम 15 दिसंबर से शुरू है। लेकिन इसके लिए दोस्तों बहुत सारे टीचर ने मेहनत की है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, अभिनव सर, काजल मैम, विपिन यादव, मैथ मस्ती, एग्जामपुर के सारे टीचर और सभी टीचर, बहुत सारे टीचर लगे हैं। ट्विटर पर एक साइट बनाया गया जिस पर सभी विद्यार्थी ने ट्वीट किए और हम लोग अपना अधिकार ले लिए नहीं दोस्तों, अभी आधा है। अब देखिए 15 दिसंबर से स्टार्ट एग्जाम होगा उसके बाद। और दोस्तों उन सभी शिक्षक गण को मेरा प्रणाम, सभी टीचर को मैं प्रणाम करता हूं, ताकि इसी तरह से आप हम सभी विद्यार्थी को आगे ले चलें। और तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क, काम और समय से आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में एक सवाल निश्चित रहता है दोस्तों। चाहे आपका नल टैंकी आ जाए या काम और समय आ जाए, ये दोनों एक ही रूल से बनते हैं, एक ही नियम से बनते हैं। इन दोनों में से एक सवाल आपको निश्चित मिलेगा। तो चलते हैं, आज 10 टाइप पढ़ेंगे और बिल्कुल आसानी से बनाने के लिए सीख जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर टाइप 1 कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? सवाल को आप समझ लिए होंगे। सवाल में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। जब दोनों मिल जाएगा तो उस कार्य को खत्म करने में, यानी काम समाप्त करने में कितना समय या कितना दिन लगेगा। तो चलिए आइए सवाल को समझते हैं। ए जो है कि 10 दिन में कर रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। चलिए, और बी जो है इसी काम को 15 दिन में कर रहा है। बी जो है इसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अब ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए, इन दोनों का इस तरह से लिखने के बाद इन दोनों का क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो चलिए, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30। तो देखिए, ये 30 जो हुआ यह हो गया कुल कार्य। यह क्या हो गया? आपका कुल कार्य हो गया ये 30। अब देखिए, ए जो है कि 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 काम करता होगा। और बी 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 15 दूना 30, 2 काम करता होगा। ये याद रखिएगा, ये हो गया आपका एक दिन का काम, एडी यानी एक दिन का काम हो गया। एक बात और याद रखिएगा कि कुल कार्य बटे क्षमता होता है। कुल कार्य बटे क्या होता है? क्षमता होता है। अब क्षमता क्या होता है? देखिए, जैसे कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है कि 25 किलो उठा करके वहां ले जा सकता है, और कोई व्यक्ति है कि 15 16 18 केजी उठा के वहां, तो ये हमारा क्षमता हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह ए का क्षमता एक दिन में कितना है? 3 काम करने का। बी का क्षमता क्या है? एक दिन में 2 काम करने का। जब ये दोनों मिल जाएगा तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? 3 2 5, यानी कि दोनों मिलकर 5 काम करेगा एक दिन में। तो टोटल कार्य कितना है? टोटल काम 30 है। तो चलिए 30 लिख दिए। जब ये दोनों मिलकर एक दिन में काम करेगा तो 5 काम करेगा, 3 2 5, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए। अब इससे भाग दे दीजिए, 6 5 36, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी ये सही है, 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इस तरह का जितने भी प्रश्न आएगा दोस्तों, 2 आदमी 2 व्यक्ति वाला, तो आप जल्द से ही जल्द प्रश्न को बना सकते हैं इस तरह से। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 2, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटा, 4 घंटा तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेगा? तो दोस्तों, सवाल को समझ लिए होंगे। सवाल में कह रहा है कि ए जो है कि 6 घंटा, बी जो है 4 घंटा, सी जो है 12 घंटे में काम को समाप्त करता है। अगर तीनों मिल जाए तो काम कितने घंटों में समाप्त होगा? तो बिल्कुल वही नियम लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए आइए, ए जो है, ए कितने घंटे में काम कर रहा है? 6 घंटे में। और बी कितने घंटे में काम कर रहा है?
4 घंटे में, और सी कितने घंटा में कम कर रहा है? 12 घंटे में। तो चलिए अब इन सबों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? इन सब का एलसीएम हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ा संख्या पकड़ते हैं 12 और इससे छोटा संख्या पकड़ते हैं 6, इससे इसमें भाग लग जाता है, फिर उससे छोटा वाला पकड़ेंगे 4 है, 4 से भाग लग जाता है, यानी कि ये 12 ही हो जाएगा। और ये 12 क्या हो गया? कुल कार्य। 12 क्या हो गया? कुल कार्य। जो इन सबों का एलसीएम आया 12 और ये हो गया कुल कार्य। अब देखिए ये 6 घंटे में कम करता है, 6 घंटे में कितना कम करता है? 12 कम करता है। तो 1 घंटा में कितना कम करता होगा? 2 कम करता होगा। 12 दूना सॉरी 6 दूना 12। अब देखिए बी 4 घंटे में 12 कम करता है, तो 1 घंटे में कितना कम करता होगा? 3 कम करता होगा। 4 तिया 12। उसके बाद देखिए सी जो है कि 12 घंटे में 12 कम कर रहा है, यानी कि 1 घंटे में कितना कम कर रहा है? वह 1 कम कर रहा है। बस अब देखिए ये सभी जो हो गया, ये हो गया 1 घंटे का काम। ये क्या हो गया? 1 घंटे का। 1 घंटा में कम कर रहा है ये सभी। तो देखिए अब देखिए टोटल कार्य, टोटल कार्य बटे टोटल क्षमता। तो देखिए क्षमता कितना हो रहा है? तीनों जब मिलेगा तो 3 2 5, अब 5 1 6, तो 6 हो गया क्षमता। जैसे कि क्षमता समझाए थे, सबका अलग अलग क्षमता है, यानी कि ये 1 घंटे में कम कर रहा है एक और ये 4 घंटे में 12 कम करता था, तो 1 घंटे में 3 कम और ये 1 घंटे में 2 कम। तो इन सबों को जोड़ दिए क्योंकि तीनों साथ मिल गया। अब तो जब तीनों साथ मिल गया 3 2 5 1, 6 कम होने लगा 1 घंटा में। अब इसे कटा दीजिए, 6 दूनी 12, यानी कि 2 घंटों में तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देगा। 2 घंटों में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइप नंबर 3, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि 2 आदमी किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करता है, अगर उसमें से एक आदमी 12 दिन में काम कर सकता है, तो दूसरा व्यक्ति है वह कितने दिन में काम करेगा? तो आइए सवाल को बनाते हैं। देखिए ए और बी मिलकर 4 दिन में समाप्त करता है। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम खत्म करता है? 4 दिन में। और इसमें कह रहा है कि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो ए जो है अकेला हुआ है, इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो इसे भी उसी तरह से लिखना है और इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कुल कार्य हो गया। और एक जब ए और बी दोनों ने 4 दिन में 12 कम करता है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा? ये 3 कम करता होगा। ठीक, ए जो है कि 12 दिन में 12 कम कर रहा है, एक दिन में कितना कम करता होगा? ये 1 कम करता होगा। ठीक, अब सवाल में पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए आप देख रहे हैं कि ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन में कम करता है। ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितना कम करता है? एक दिन में 3 कम करता है। जब इसमें से ए का हमको पता चल गया कि ए जो है कि एक दिन में, आप सभी को बताए थे कि यह जो होता है एक दिन का काम होता है या 1 घंटे का काम होता है। जिस तरह के सवाल में पूछा जाएगा वही यहाँ आएगा, एक दिन या 1 घंटे का काम ये होता है। तो आपको पता चल गया कि ए जो है कि 1 घंटा में एक ही कम करता है, एक दिन में एक ही कम करता है। तो यहाँ पर आप 1 बैठाइएगा, अब प्लस बी लिख करके इधर 3 लाइएगा, 1 उधर जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पे आपका b बराबर बच जाएगा 2, इधर आकर के 1 घट जाएगा। वैसे भी अपने मन से घटाइए। देखिए a प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में 3 कम करता है, उसमें से a का हिस्सा यानी कि a का हिस्सा जो कम करता है वो 1 कम कर लेता है। तो क्या होगा इसमें? तो b का 2 कम होगा। तो चलिए देखिए अब b का 2 कम होगा तो टोटल कार्य बटे
टोटल क्षमता। तो बी का क्षमता कितना है, 2 क्षमता है एक दिन में काम करने का, तो 6 दूना 12। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6 दिन में समाप्त कर देगा बी अकेला इस काम को। चलिए आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगले प्रश्न की ओर। टाइप नंबर 4, यदि 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 15 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए सवाल को समझ गए होंगे आप। कह रहा है यदि 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करता है तो उसी काम को 15 पुरुष कितने दिन में काम करेगा। देखिए इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए आप देख रहे हैं इसमें 2 वाक्य बन रहा है, यानी कि पहले वाक्य बराबर दूसरा वाक्य होगा। तो देखिए ऐसे जो है इसमें आप एक सूत्र याद रखिएगा कि M1 गुना H1 गुना D1 बटे W1 बराबर इधर हो जाएगा आपका M2 गुना H2 गुना D2 बटे यहां हो जाएगा आपका W2। यानी कि M मतलब हो गया आपका आदमी, काम, मशीन, यानी कि जितने भी काम करने वाला आदमी होगा या मशीन होगा वह होगा आपका M। H मतलब घंटा, कितना घंटा काम कर रहा है यहाँ। D मतलब दिन, और ये नीचे W है वर्क, यानी कि काम कितना कम करेगा, कितना कम किया, रुपया पैसा भी इसी में आ जाएगा नीचे में। वो सवाल पढ़ते हुए आप समझ लीजिए। सेम उसी तरह इस तरफ भी करेंगे दोस्तों। तो इस सूत्र पर आप बैठाइए। 12 आदमी है, 12 लिख दिए, गुना घंटा नहीं दिया है, दिन दिया हुआ है, तो ये 20 दिन बराबर फिर 15 आदमी है, 15 लिख दिए। अब कितने दिन में कराए, तो दिने पूछ रहा था तो गुना नहीं जानते हैं, दिन दिया हुआ है एक्स मान लेते हैं। अब इसे आप कटा दीजिए, 5 चौके 20, अब 5 तिया 15 कट गया, यहां से भी कट जाएगा, 3 एका 3, 3 चौके 12 ये भी कट गया। तो एक्स वर्ग कितना, 4 चौके 16, इधर कुछ नहीं, तो एक्स वर्ग कितना हो गया आपका 16। यानी कि 16 दिन में 15 आदमी काम खत्म कर देगा 16 दिन में। जो 12 आदमी 20 दिन में काम खत्म करता था, अब 15 आदमी से 16 दिन में काम खत्म कर देगा। उसी तरह से यह सवाल है, 10 आदमी मिलकर एक दीवार 8 दिन में बनाते हैं तो कितने आदमी वह दीवार आधे दिनों में बनाएंगे। देखिए 10 आदमी है, सेम वही सूत्र लगाना है दोस्तों, M1 गुना H1 गुना D1 बटे ये, जैसा कि अभी तुरंत बताए थे, और बराबर में यही चीज लिखा जाएगा 2 में। तो देखिए 10 आदमी है, 10 आदमी गुना वह 8 दिन लेता है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब दीवार तो एक ही है, बराबर इधर कितना करा है कि कितने आदमी वह दीवार को आधे दिन में बना देगा। तो आदमी नहीं दिया हुआ है तो x मान लेते हैं, और आधा यानी कि 1/2। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ये टोट गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 बराबर हो जाएगा x/2। अब यहाँ भी दोस्तों आपका कटेगा नहीं, कोना कोनी गुना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सामने ऊपर ऊपर कट सकता है, नीचे नीचे कटा सकते हैं, लेकिन कोना कोनी नहीं कटा सकते। कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है। तो कितना हो जाएगा आपका, इधर नहीं कुछ तो नीचे इसके 1 है, तो x हो गया बराबर 8 दूनी 16 यानी कि 160। तो 160 आदमी जो है उस काम को आधे दिन में बना सकता है। तो चलते हैं अगले टाइप की ओर।